हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ubersuggest.com की, जो अभी नील पटेल ने ख़रीद लिया है। तो अभी वो neelpatel.com/ubersuggest पे है, लेकिन अगर आप ubersuggest.com पे भी जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और सिंपलिस्टिक टूल है एसईओ के लिए। अगर आपकी वेबसाइट है और आप एसईओ करना चाहते हो तो ये टूल आपकी मदद करेगा एनालिसिस करने में। तो आइए अभी इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम या कीवर्ड डाल सकते हैं जिसके लिए आपको रिसर्च करना है। बाद में आप अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा, इंग्लिश इंडिया। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिर्फ एसईओ डाल देंगे और यहाँ हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ये हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिखाना स्टार्ट कर देगा और हम एक के बाद एक सारे स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या होता है उसमें और क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम बता दें, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक आ गया है मोर कीवर्ड सजेशंस, डेली रैंक ट्रैकिंग, पर्सनलाइज्ड एसईओ सजेशंस, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। तो इसमें फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमें और भी ऑप्शंस दिखेंगे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने एसईओ जो टर्म है इंडिया लोकेशन के लिए लैंग्वेज इंग्लिश में इन्होंने दिखा दिया है कि सर्च वॉल्यूम्स है 90,500। तो सर्च वॉल्यूम हाई है। एसईओ डिफ़िकल्टी 87 है। पेड डिफ़िकल्टी इजी है और कॉस्ट पर क्लिक 33 रुपीज़ पॉइंट 62 पैसे है। ओके, तो ये इन्होंने बता दिया। हिस्टोरिकल डेटा अगर आपको देखना है तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। 7 डे फ्री ट्रायल आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है कीवर्ड के बारे में। और मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे और सारे सजेशंस आ गए। एसईओ ये जी, ओके, एसईओ फुल फॉर्म, ओके। वो सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं। ओके, कुछ कुछ रिलेवेंट नहीं भी है, ओके, बट कुछ रिलेवेंट भी है। व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़ पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने इन्होंने और सारे कीवर्ड्स सजेस्ट कर लिए, एसईओ एनालाइज़र। और अगर आपको और भी चाहिए तो आप 7 डे फ्री ट्रायल कर लीजिए और आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप साइन इन कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए। तो चलो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। और 7 डे फ्री ट्रायल नो नहीं चाहिए हमें, 7 डे फ्री ट्रायल हमने स्किप कर दिया। हम साइन इन टू एक्सपोर्ट, साइन इन हियर और यहाँ पे कंटिन्यू विद जीमेल, गूगल से मैं कंटिन्यू कर लूँगा। और तो यहाँ पे मेरा अकाउंट हो गया है। कंसल्टिंग प्लान्स एंड प्राइसिंग, तो यहाँ पे इन्होंने प्लान्स एंड प्राइसिंग भी दिया है कि क्या क्या प्लान्स एंड प्राइसिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे नील पटेल एक इन्फ्लुएंसर है, उनके बहुत सारी फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे वीडियोज़ है एसईओ पे उनकी चैनल पे। और कंसल्टिंग तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। हाल ही में इन्होंने आंसर द पब्लिक भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है और ये बेसिकली अपने अरे ऑफ ऐप्स बढ़ा रहे हैं नील पटेल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे मिल गए। हमें चाहिए तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट टू सीएसवी भी कर सकते हैं। अगर हमने ये एक्सपोर्ट कर लिया, कॉपी टू क्लिप क्लिपबोर्ड कर दिया, तो हम इसको गूगल एड्स में भी जाके हम कीवर्ड प्लानर में जाके ये सारे कीवर्ड्स डाल के हम चेक कर सकते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम्स क्या है, कंपटीशन क्या है वगैरह एक्सेट्रा। इस टूल में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, एसईओ डिफ़िकल्टी। तो आप कोई भी जो कीवर्ड है उसका एसईओ डिफ़िकल्टी देख के आप उसके लिए एसईओ कर सकते हैं। जैसे एसईओ साइट चेकअप, तो अभी इसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है, 60 है। और यहाँ पे एक 21 वाला भी है, एसईओ खजाना। तो बेसिकली आप ऐसे कीवर्ड्स भी पिकअप कर सकते हैं जिनके एसईओ डिफ़िकल्टीज़ कम है। तो ये था अपना कीवर्ड्स सर्च से आप सर्च बाय वेबसाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डोमेन नेम डाल दोगे और वहाँ पे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी वो स्पेसिफिक डोमेन्स की। ठीक है,
उसके अलावा मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ तो कीवर्ड ओवरव्यू हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे कीवर्ड ट्रैफिक है, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, तो हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या ऑप्शंस दे रहे हैं हमें यहाँ पे। सो ओके, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक में अगेन वो बोल रहे हैं फाइंड कीवर्ड्स। ओके, तो कौन से कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं और लेट्स सी वो क्या हमें बता रहा है। डोमेन है और सर्च करने बोल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है, व्हील चेयर प्राइस इन बैंगलोर, व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जहाँ से हमें ट्रैफिक आ रहा है। ओके, अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, जैसे यूएस इंग्लिश से कौन कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, पोजीशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी ये यहाँ पे दे रहा है हमें। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड से आपका ट्रैफिक आ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी कीवर्ड सेकंड पेज पे है, जैसे डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल आई, ये 13 पोजीशन पे है। तो मैं इसको और एनहेंस कर सकता हूँ इस आर्टिकल को, और मैं बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ और वहाँ से हमारा रैंकिंग ऊपर जा सकता है। उसके अलावा सिमिलर वेबसाइट्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेट्स सी यहाँ पे क्या है। तो अगेन यहाँ पे वेबसाइट हमने डाला हुआ है और वो वेबसाइट के सिमिलर वेबसाइट्स कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली इसमें ये लोग काफ़ी सिंपल सा इनका टेक्निक है। ये लोग देखते हैं कि वेबसाइट्स जो सर्प पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपके बराबरी में आसपास जो आ रहे हैं वो वेबसाइट्स यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे। जैसे जस्ट स्टाइल है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्ट इंडिया है, जयपुर फुट है, आस्क फॉर हेल्थ डॉट केयर, ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पे। अगर हम 7 डे फ्री ट्रायल करते हैं तो हम 15 और डोमेन्स देख सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव नीश में है। उसके अलावा है कंटेंट आइडिया। सो कंटेंट आइडिया पे हम क्लिक करते हैं तो एसईओ रिलेटेड अगर हम सर्च कर रहे हैं, या फिर मैं लेट्स से आर्टिफिशियल लेग्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यू फाउंड अ प्रीमियम अपग्रेड, नो थैंक्स। ओके ओके, तो इसकी प्राइसिंग भी देख लेते हैं हम। तो $29 है पर मंथ, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा हाई है। अगर आप की बिज़नेस वेबसाइट है तो फिर आप और आपका रेवेन्यू इतना आ रहा है आपकी वेबसाइट से तो आप इसको स्पेंड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं फॉर श्योर। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जहाँ से आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कंटेंट आइडिया में क्या सजेस्ट किया है एसईओ के बारे में अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम फोटो एसईओ, जॉब्स एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये ऑटो सजेस्टेड है। ये मैं काफ़ी इम्प्रेस नहीं हुआ इससे, क्योंकि फास्ट एसईओ थीम अवेलेबल फॉर वर्डप्रेस। तो इसने क्या किया है कि बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स हैं उनको उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेस्ट कर लिया है जो एसईओ के रिलेटेड है। तो बेसिकली ये आपको एक कस्टमाइज्ड सजेशन नहीं दे रहे हैं, ये आपको ऑटोमेटिक सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन जो इतने एक्यूरेट नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। वाइज एस यूर डेड 5 रीजन्स नॉट टू डू इट। तो ये एक jivo-chat.com है, उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ा मुझे रिलेवेंट लगा है। इंटरनेट रिएक्शंस टू एसईओ बाय जीन्स वेस्ट इन इट्स ओके। ओके, तो बेसिकली ये मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ इन कंटेंट आइडिया से। ठीक है, उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं ट्रैफिक ओवरव्यू। सो हमने डोमेन नेम डाला है तो ऑर्गेनिक कीवर्ड 231 है, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 130 है, डोमेन ऑथोरिटी 5 है, बैकलिंक्स 126 है। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं। तो ये काफ़ी डिसेंट है, जो आपको कोई और फ्री वेबसाइट्स में भी मिल सकता है। उसके अलावा है टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक। तो इसमें जो पेजेस आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है वो आपको दिखा रहा है। ये आपको गूगल एनालिटिक्स से भी मिल सकता है, तो बेसिकली इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैकलिंक ओवरव्यू। ओके, डोमेन ऑथोरिटी 5 है, रेफरिंग डोमेन्स 82 है, बैकलिंक 128 है। ओके, नो फॉलो इज 65, नो फॉलो बैकलिंक्स है। और ये दिखा रहा है आपको बैकलिंक्स का फ्रीक्वेंसी
कहाँ बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है, कौन कौन सी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको। ठीक है। उसके अलावा लैब्स है, लैब्स नया है, लैब्स पे हम क्लिक कर देंगे। वेलकम टू लैब्स, वी आर क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट्स अराउंड SEO एंड वी थॉट यू माइट इन्जॉय। ओके, सो बेसिकली ये AI राइटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प यू कंपोज यूनिक ब्लॉग्स एंड, तो बेसिकली ये अभी फुल्ली इनेबल्ड नहीं है फीचर। ओके, और लैब्स के लिए ये अपग्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नो वरीज। तो हमने कीवर्ड देख लिया, ट्रैफिक देख लिया, बैकलिंक्स देख लिया, लैब्स भी देख लिया। अभी हम साइट ऑडिट पे जाएंगे। साइट ऑडिट पे हमने अपनी वेबसाइट डाली हुए फाइंड SEO इश्यूज, सो और हमने वहाँ पे किया है 0 पेजेस क्रॉल्ड, फ्री वर्जन 0/3। ओके, सो ये SEO ऑडिट के बारे में बता रहा है। उन्होंने एवरेज विल नॉट, ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है क्रॉल के लिए, SEO ऑडिट के लिए। सो पेजेस ये क्रॉल कर रहे हैं। और तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को जब तक ये ऑडिट कंप्लीट नहीं होता, और जैसे ये कंप्लीट होता है हम वापस आ जाएंगे और देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, 96% हो गया है, और आई थिंक एक आध मिनट में और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे इसने काफ़ी टाइम लगा दिया। हमने एक और वीडियो किया है SEO ऑडिट पे, अगर आप देखते हो उसमें हमने दूसरा एक टूल यूज़ किया है, वो काफ़ी फास्ट है। ओके, ठीक है, तो साइट ऑडिट में ऑन पेज SEO स्कोर 75 है। ओके, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 130 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 230 में, सब में इसने ग्रेड बताया है। वी फाउंड मोर देन 150 पेजेस ऑन योर साइट, गूगल रैंक साइट्स हायर व्हेन एवरी पेज इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर SEO। ठीक है। पेजेस डिस्कवर्ड सक्सेसफुल 148, रीडायरेक्ट 0, दो ब्रोकन लिंक मिले हैं, तो ये कंसर्न है, तो ये देख सकते हैं। SEO इश्यूज डिटेक्टेड with no sitemap to optimize interactive with the bot। ठीक है, 14 pages have a low word count, one page is without H1 heading। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से पेजेस में ये प्रॉब्लम है। ओके फाइन, तो ये होम पेज है, तो यहाँ पे H1 टैग मिसिंग मिला है उनको। ठीक है, अभी वापस कैसे जाते हैं हम, यहाँ पे SEO इश्यूज़ पे क्लिक कर देते हैं। हाँ ठीक है, उसके अलावा ओके SEO ऑडिट ओवरव्यू पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं SEO इश्यूज डिस्कवर्ड जो है, साइट स्पीड डेस्कटॉप लोड 3.34, डेस्कटॉप इंटरैक्टिव 1.5 मिली सेकेंड्स, ओके 0.04 सेकेंड्स। तो ये सारी चीज़ें सही है। डेस्कटॉप लोड टाइम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्होंने बोला नीड्स इम्प्रूवमेंट, 2.5 सेकेंड्स के नीचे होना चाहिए, ये वो सजेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल पे अगर हम देखें, ओके, तो मोबाइल लोड टाइम बहुत ही पुअर है, ऐसे बता रहे हैं ये लोग। तो आई थिंक मोबाइल पे लिए हमें एम्प एस्टिडेटेड मोबाइल पेजेस या कुछ इंस्टॉल कर देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पेजेस में इश्यूज़ वगैरह, सो बेसिक, काफ़ी बेसिक सी रिपोर्ट है। अगर हम इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं और SEOoptimer.com से, तो काफ़ी बेसिक सी रिपोर्ट है। अभी एक और पार्ट हम देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक रैंक ट्रैकिंग है और इनका एक क्रोम एक्सटेंशन भी है, तो रैंक ट्रैकिंग पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं, वही वेबसाइट का जिसकी हम अभी तक एनालिसिस करते आए हैं उसका URL डाल देते हैं और प्रोस्थेटिक्स करके ये प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट चूज़ द लैंग्वेज। ओके, तो हम यहाँ पे इंडिया ही कर देते हैं सिलेक्ट, इंग्लिश इंडिया। नेक्स्ट कीवर्ड्स, तो चलो मैं दो तीन, इन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए कीवर्ड्स के, तो वही हम दो चार कीवर्ड ऐड कर देंगे। टू ट्रैक मोर देन 25 कीवर्ड्स, 25 कीवर्ड्स अगर ज़्यादा आपको ट्रैक करना है तो वो बोल रहा है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 7 डे फ्री ट्रायल। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कॉम्पिटिटर्स ऐड करने बोल रहा है, तो हम यहाँ पे जयपुर फूड, आज फॉर हेल्थ, ये जो
हेल्थ केयर रिलेटेड वेबसाइट से वो करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। यू वांट माय टीम टू ग्रो योर ट्रैफिक, नो, ये मैं नो कर दूंगा वरना वो हमें सजेस्ट कर देंगे। ओके यू आर डन, लेट्स ग्रो योर ट्रैफिक, यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम ओके करते हैं। और ओके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है वो, ठीक है। रैंक ट्रैकिंग के बारे में हमें ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे टॉप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं वो। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ओके गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने बोल रहा है वो, और बाकी वही चीज़ें वो दिखा रहा है वापस से। सो यहाँ पे आई थिंक रैंक ट्रैकिंग जो था वो मिसिंग है। आई थिंक दे आर रनिंग द रिपोर्ट, वो लोग रन कर रहे हैं रिपोर्ट बैकग्राउंड में, और वो थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। पोजीशन 36 नॉट रैंक पेंडिंग पेंडिंग, तो यहाँ पे तो रैंक ट्रैकिंग थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग थी, रैंक ट्रैकिंग से सीधा मैं डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गया और फिर वापस में रैंक ट्रैकिंग पे आना पड़े, तो वो एक चीज़ है। अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हो तो आप रैंक ट्रैकिंग में जाके फिर आपको वापस से वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल ये टूल काफ़ी एवरेज सा टूल है अगर हम बहुत सारे दूसरे टूल से कंपेयर करें। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है जो ये जैसे साइट ऑडिट है उसमें भी इसने डिटेल रिपोर्टिंग नहीं दी, तो मैं उतना काफ़ी खुश नहीं था उससे। ऐसी ऑप्टिमर्स में मुझे काफ़ी अच्छा डिटेलिंग रिपोर्टिंग मिली थी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है वीडियो का। यहाँ पे टॉप एक आई पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा रैंक ट्रैकिंग के लिए भी हमें बहुत सारे दूसरे टूल्स है। ऐसी रैंकिंग है जैसे उसका रैंक ट्रैकिंग वाज मच फास्टर मच, मुझे उसका इंटरफेस भी काफ़ी पसंद आया। तो ओवरऑल मैं इसको ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा इस टूल को। और अगर द अमाउंट जो ये चार्ज कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे ये कीवर्ड क्विक सर्च के लिए बहुत अच्छा है ये टूल। आप जल्दी से कोई भी कीवर्ड डाल के उसका सर्च इंजन डिफ़िकल्टी, एसई डिफ़िकल्टी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेजेड एसईओ टूल चाहिए तो ये टूल शायद आपके लिए नहीं बना है। मे बी आप एसई रैंकिंग देख सकते हो, एसईओ ऑप्टिमर देख सकते हो, और हम और भी वीडियोस लाएंगे एसईओ टूल एनालिसिस के लिए। तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।